लाहौर शहर में वर्टिकल बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स की जो नीड है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर शहर की बेस्ट लोकेशन में जहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट्स आपको इंस्टॉलमेंट पे ऑफर किए जा रहे हैं। इस वाले से आपको अपडेट करेंगे। सो व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दानियाल नासिर CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया। यहाँ पे आपको व्यूअर्स अपार्टमेंट्स ऑफर किए गए थे। आज से तकरीबन 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और आज की मार्केट के मुताबिक इसकी क्या सिचुएशन है, प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ पे आपको कौन कौन सी अवेलेबिलिटी अभी भी देखने को मिलती है और कौन कौन सी यहाँ पे रीसेल में ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। अवेलेबिलिटी से मेरी मुराद ये है कि ओपन फॉर्म, मतलब कि फर्स्ट ओनर जो है वो आप हो सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम स्क्वायर मॉल रेजिडेंशिया। जिन व्यूअर्स को अभी इसका आइडिया नहीं, इसकी लोकेशन का आइडिया नहीं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस हवाले से अपडेट करूँगा आपको। जी व्यूअर्स, ये इसकी जो लोकेशन है बैरिया के अंदर है। बैरिया टाउन का एक प्रोजेक्ट है बैरिया ऑर्चिड, जो कि मेन ड्राइवर रोड पे लोकेटेड है। मेन ड्राइवर रोड पे इसके 4 फेजेस हैं टोटल इसके बैरिया ऑर्चिड के। और अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन किस फेज के अंदर आ रही है, जी व्यूअर्स, बैरिया ऑर्चिड फेज 4 के अंदर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आ रही है, जो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है। और मजीद आपको इस मॉल के हवाले से अपडेट करने से पहले मैं आपको बता दूँ बैरिया ऑर्चिड की लोकेशन कहाँ पे है, मेन ड्राइवर रोड के ऊपर। जी व्यूअर्स, आपको जैसे कि पता होगा बैरिया ऑर्चिड फेज 4 मेन ड्राइवर रोड पे लोकेटेड है। और मेन ड्राइवर रोड का जो फेमस लैंडमार्क है अड्डा प्लॉट इंटरचेंज, वहाँ से हार्डली कोई 5 to 6 किलोमीटर्स की ड्राइव पर आप इसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और बैरिया ऑर्चिड फेज 4 जो है गेट नंबर 2 के बिल्कुल ऑपोजिट है। सबसे पहले आप जैसे मेन ड्राइवर रोड पे आते हैं अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से, राइट साइड पे आपको गेट नंबर 1 देखने को मिलता है, साथ ही उसके गेट नंबर 2 देखने को मिलता है। और गेट नंबर 2 के बिल्कुल ऑपोजिट आपको गेट नंबर 4 जो बैरिया ऑर्चिड फेज 4 का गेट है। अब टाइम स्क्वायर मॉल की लोकेशन की बात करते हैं। टाइम स्क्वायर मॉल की जो लोकेशन है बैरिया ऑर्चिड फेज 4 के अंदर गेट नंबर 4 से एक मेगा एंट्रेंस है। जैसे ही आप एंटर होते हैं फेज 4 के अंदर, लेफ्ट साइड पे आपको टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की बिल्डिंग देखने को मिलती है। और बैरिया ऑर्चिड फेज 4 के अंदर डिफरेंट डेवलपर्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया है। अगर हम इसके कवर्ड एरिया की बात करें, तकरीबन 14 से 15 कनाल इसका कवर्ड एरिया है और टोटल एरिया तकरीबन इसका 28 कनाल के अराउंड देखने को मिलता है। फिर आपको इस मॉल के बारे में मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं जिसकी बिना पर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अपनी सिक्योर समझें। और वो चीज़ें क्या हैं जी बस, वो एक तो लोकेशन जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो लोकेशन जो है बैरिया ऑर्चिड फेज 4 के अंदर और बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। बैरिया ऑर्चिड फेज 4 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेन ड्राइवर रोड पे एग्जिस्ट करता है और इसकी एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही आपको टाइम स्क्वायर मॉल की बिल्डिंग देखने को मिलती है। और बिल्कुल एंटर होने के साथ लेफ्ट साइड पे G1 ब्लॉक के तकरीबन 8 कमर्शियल प्लॉट्स हैं, वहाँ पे ये बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट हो रही है। तकरीबन इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है बहुत ही फास्ट ट्रैक पे जारी है। 20 माह की कंस्ट्रक्शन है, जो आप जैसे कि वीडियो में देख रहे होंगे। 5th फ्लोर की जो स्लैब है उसका काम तेज़ी से जारी है। और तकरीबन इसके 8 फ्लोर्स हैं, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर्स हैं, जिसमें से 3 फ्लोर जो हैं वो अब बाकी रह चुके हैं। अभी इनका टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तकरीबन मैंने आपको जैसा बताया कि 20 माह की ये कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है और कितनी फास्ट ट्रैक में इन्होंने की है। तो 3 फ्लोर्स रह गए हैं और उम्मीद है कि ये टाइम जो इन्होंने दिया है, एक 4 साल का प्लान था बैरिया ऑर्चिड फेज 4 में इस मॉल का, और तकरीबन 2 साल इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए हो चुके हुए। तो 4 साल का प्लान है और 2 साल भी मज़ीद बाकी हैं। तो फिर उम्मीद है कि टाइम पीरियड जो इन्होंने दिया है, जो इन्होंने कमिटमेंट की है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये डिलीवर करेंगे। फिर आप इनकी पास हिस्ट्री चेक कर लें, पास प्रोजेक्ट्स चेक कर लें, इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने जो कमिटमेंट की, जो इन्होंने टाइम पीरियड दिया, उस टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने डिलीवर किया। शेयर वाला ग्रुप मार्केट में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इनके पास प्रोजेक्ट्स की, कौन कौन से इन्होंने प्रोजेक्ट जो है डिलीवर किए हैं और इनकी कौन से जो अभी प्रोजेक्ट्स अपकमिंग हैं जो अभी इन्होंने अनाउंस करने हैं। और इनकी एक रिसेंटली सोसाइटी लॉन्च की गई है विक्टोरिया सिटी के नाम से, तकरीबन आज से 8 से 9 माह पहले लॉन्च की गई थी, जिसके NOCs की वजह से इसकी प्राइसेस में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिली। और लेकिन अब इनके फाइनल NOC आ चुके हुए हैं और LD प्रूफ ये सोसाइटी हो चुकी है। अगर आपकी वहाँ पर भी कोई बाइंग सेलिंग की रिक्वायरमेंट हुई तो आप हमसे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके टॉपिक की जानी बढ़ता हूँ। जी विर्स, यहाँ पे अपार्टमेंट के हवाले से मैंने आपको अपडेट करना था कि अपार्टमेंट की आपको जो अवेलेबिलिटी है वो कहाँ पर देखने को मिलती है। जी विर्स, यहाँ पे बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट ये 3 जो फ्लोर्स हैं ये कमर्शियल मार्केट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बाकी तमाम फ्लोर जो हैं वो अपार्टमेंट्स के हैं। एक फ्लोर इसमें ऐसा है ऑफिस के लिए वो डिज़ाइन किया गया है, वो है सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर से ऑनवर्ड जितने भी इनके फ्लोर्स हैं तमाम के तमाम अपार्टमेंट्स के हैं, जिसमें आपको 1 बेड 2 बेड प्लस पेंट हाउसेस की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। अब मैं बताता हूँ कि फ्लोर वाइज यहाँ पे 1 बेड कहाँ मिलेंगे, ऑफिस कहाँ पे मिलते हैं आपको, और पेंट हाउसेस की अवेलेबिलिटी कहाँ मिलती है। जी विर्स, यहाँ पे अगर हम बात करें पहले बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर की, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया वो आपको कमर्शियल के लिए डिज़ाइन किया गया है। वो फ्लोर जो है 3 फ्लोर्स, क्योंकि हर टाइम हर सोसाइटी के अंदर एक कमर्शियल मार्केट की रिक्वायरमेंट रहती है, नीड रहती है।
बाकी जो फ्लोर्स हैं सेकंड फ्लोर वहाँ पे व्यूअर्स ऑफिस के लिए ये डेडिकेट किया गया है। और जो थर्ड फ्लोर है, थर्ड टू फिफ्थ फ्लोर तक 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं। 6-7 फ्लोर के अंदर आपको 2 बेड अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। और जो लास्ट फ्लोर है 8 फ्लोर, वहाँ पे पेंट हाउसेस की अवेलेबिलिटी दी गई है। जी व्यूअर्स, मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पे 1 बेड 2 बेड और पेंट हाउसेस की अवेलेबिलिटी है। अब मैं पर स्क्वायर फीट रेट की बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं आज की मार्केट के मुताबिक। जी व्यूअर्स, यहाँ पे 1 बेड का जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो है 14,000 पर स्क्वायर फीट, और 2 बेड के बस सेम है 14,000, और जो पेंट हाउसेज हैं उनका जो रेट है 16,000 पर स्क्वायर फीट है। अब मैं बात करता हूँ इनके स्क्वायर फीट की। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इनका जो एरिया है वो है 432 स्क्वायर फीट का ये 1 बेड है, 873 स्क्वायर फीट का है 2 बेड, और पेंट हाउस का जो स्क्वायर फीट एरिया है वो है तकरीबन 1224। तो इस 1 बेड की प्राइस 6 मिलियन के अराउंड आपके सामने है स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे होंगे। और जो बाकी 2 बेड है उसकी प्राइस भी आपके सामने है 12 मिलियन, और जो बाकी पेंट हाउस है उसकी प्राइस भी 1,95,84,000 है। विर्स मैं इस प्राइस को ज़रा कंपेयर करना चाहूँगा पुराने पेमेंट प्लान के मुताबिक। जो इनका फर्स्ट पेमेंट प्लान था तब क्या रेट था और आज क्या रेट है। विर्स जैसा कि आपने पेमेंट प्लान इसका देखा, स्टडी किया, और अब मैं इसके पुराने पेमेंट प्लान के साथ कंपैरिजन करना चाहूँगा कि इसका जो फर्स्ट पेमेंट प्लान था टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया का वो क्या था और आज के मुताबिक कितना इसमें डिफरेंस देखने को मिला है। तो जी विर्स, पुराने पेमेंट प्लान की जो प्राइस थी तकरीबन 10,000 पर स्क्वायर फीट रेट था 1 बेड और 2 बेड का, और पेंट हाउस का जो रेट था वो था 12,000 पर स्क्वायर फीट रेट। मतलब कि 4,000 स्क्वायर फीट का डिफरेंस आ चुका हुआ है तकरीबन 2 सालों के अराउंड। और अगर हम बात करें तब नेट प्राइस क्या थी, तो जी टोटल जो प्राइस थी 1 बेड की वो थी 4.3 मिलियन के अराउंड, और 2 बेड की जो प्राइस थी वो तकरीबन थी 8.7 मिलियन के अराउंड। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसमें प्राइसेस के हवाले से आपको इंक्रीज़ देखने को मिला। और ये सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन लेवल पे डिपेंड करती हैं, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करती हैं कि डेवलपर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको किस तरह लेकर चलता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका विजन क्या है, सारी चीज़ें। फिर जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया है इसकी प्राइसेस के हवाले से, अपार्टमेंट के रेट्स क्या चल रहे हैं। वीर इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आपकी कोई कमर्शियल में कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कोई शॉप की, वैसे तो 100% वो सोल्ड आउट हो चुका हुआ है कमर्शियल एरिया तमाम, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो हम अपनी वर्किंग करके जो रीसेल पे ऑप्शंस हैं वो आपको निकाल के दे सकते हैं। और इसी तरह अपार्टमेंट्स में भी, इसमें पेंट हाउसेस में भी अवेलेबिलिटी आपको बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि लिमिटेड से पेंट हाउसेस थे जो कि स्टार्टिंग में ही सेल आउट हो चुके थे तमाम। अगर कोई आपकी पेंट हाउसेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है तब भी हम आपको वर्किंग करने के बाद रीसेल में कोई ना कोई ऑप्शन निकाल के दे सकते हैं। तो 1 बेड और 2 बेड में अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तब आपको लोकेशन पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको फर्स्ट ओनर जो है वो आप ही होंगे क्योंकि वहाँ पे ओपन फॉर्म कुछ अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी है। इसीलिए वहाँ पे अगर आप कोई परचेज करते हैं 1 बेड या 2 बेड तब आप फर्स्ट अलॉटमेंट जो है वो आप ही के होंगे। तो फिर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है टाइम्स स्क्वायर मॉल रेजिडेंशिया के डेवलपर शेयरमार्क ग्रुप की, कि वो ये है कि अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको एक तो 6% एनुअली रेंट ऑफर किया जा रहा है प्लस 10% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। मैं आपको आसान करके बताता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का कोई यूनिट है, कोई शॉप है या फिर कह लें कि कोई अपार्टमेंट है, तो उसके अगेंस्ट 10% डिस्काउंट आपका बनता है 10 लाख का। 10 लाख डिस्काउंट होने के बाद प्राइस में नहीं है 90 लाख। 90 लाख के अगेंस्ट आपका जो 6% पर एनुअली रेंट बनेगा वो पर मंथ के हिसाब से आपका 45,000 रेंट बनता है 90 लाख के अगेंस्ट। तो ये 45,000 जो है ये आपका टिल पोजेशन तक देखने को मिलता रहेगा आपको। तो इट्स वेरी नेक्स्ट मंथ, अगर आप आज आपने कोई बाइंग की है तो वेरी नेक्स्ट मंथ जो है आपका जो रेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है रेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो। इस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक वेल नोन डेवलपर है। इनके मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं तमाम इन्होंने बिफोर टाइम डिलीवर किए और सब के सब प्रॉफिट पे हैं। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम लेना चाहूँगा। शेरावाला हाइट्स जो कि केनाल रोड पे वाक़ है, शेरावाला कॉम्प्लेक्स जो कि नियर वापडा टाउन राउंड अबाउट में वाक़ है। इसके अलावा आपको जिना मॉल, जिना टावर आपको डिफरेंट लोकेशन में लाहौर की देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने मार्किस और फार्म हाउस में बड़ा अच्छा काम किया। नवाब फार्म हाउस एंड मार्की जो आपने सुना होगा जो लेक सिटी के पास है। इसके अलावा 7 स्टार इवेंट कॉम्प्लेक्स जो कि अड्डा प्लॉट के पास वाक़ है और लॉर्ड्स इवेंट कॉम्प्लेक्स। ये इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो बाकी वीड्स अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है आज की इस वीडियो के हवाले से, अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है या इसमें अपार्टमेंट में कोई बाइंग करना चाह रही हैं शॉप में, या इसके अलावा बैरियर ऑर्चर्ड में जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, या शेरावाला के जो सोसाइटी है विक्टोरिया सिटी उसके हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई बाइंग सेलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। तो जी वीड्स आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।